नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मार्क मैनसन की एक किताब पर, एवरीथिंग इज फक्ड, अ बुक अबाउट होप। हुँ, नाम थोड़ा चौंकाने वाला है ना? बिल्कुल। और ये उम्मीद पर है, पर शायद उस तरह से नहीं जैसे हम आम तौर पर सोचते हैं। किताब एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए, इतिहास में आज हम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, सबसे अमीर हैं। फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि हम ज्यादा निराश हैं, ज्यादा बेचैन? आइए इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल और ये किताब ना सीधे हमारे मन की, हमारे दिमाग की परतों में उतरती है। ये समझाने की कोशिश करती है कि कैसे हमारी भावनाएँ, हमारे जो मूल्य हैं, वो हमें चलाते हैं। और क्यों वो जो सीधी-सी सलाह होती है ना, बस खुश रहो, वो असल में उतनी सीधी है ही नहीं। हाँ, और शुरुआत ही होती है एक अजीब से विरोधाभास से। मैनसन इसे कहते हैं प्रगति का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस, कि सब कुछ कितना बेहतर हो गया है, तकनीक, सेहत, सब कुछ, पर मन में शांति नहीं। किताब कहती है इसका एक कारण है जिसे वो असहज सच कहते हैं, दी अनकंफर्टेबल ट्रूथ। ये एहसास कि भई हम सब और हमसे जुड़े सभी लोग एक दिन तो चले ही जाएंगे। हाँ, और शायद इस बड़े ब्रह्मांड के हमारे होने ना होने से, हमारे कामों से शायद ही कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता हो, ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। और इसी मुश्किल सोच से, इसी एहसास से बचने के लिए हमारा दिमाग क्या करता है? वो उम्मीद की कहानियाँ गढ़ता है, होप नैरेटिव्स। ये कहानियाँ हमें एक मकसद देती हैं, जीने का कारण, एक यकीन कि हाँ, भविष्य बेहतर होगा या हमारे काम का कोई मतलब निकलेगा। कई बार जैसे आपने कहा, धर्म यही ज़रूरत पूरी करते हैं। वो इस अनिश्चितता को मानते हुए भी एक विश्वास देते हैं। अच्छा, किताब एक और बड़ी दिलचस्प बात करती है हमारे दिमाग के दो हिस्सों की। एक है सोचने वाला दिमाग, जो तर्क से, लॉजिक से चलता है, हाँ, थिंकिंग ब्रेन। और दूसरा महसूस करने वाला दिमाग, जो भावनाओं से, इच्छाओं से चलता है। फीलिंग ब्रेन। आमतौर पर तो हम यही मानते हैं ना कि हमारा सोचने वाला लॉजिकल दिमागी कंट्रोल में है, वही फैसले लेता है। हाँ, बिल्कुल। यही तो क्लासिक धारणा है, क्लासिक अजम्पशन जिसे कहते हैं। पर मैनसन का तर्क है कि असल में ड्राइविंग सीट पर ज्यादातर वक्त वो महसूस करने वाला दिमाग बैठा होता है। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे मूल्य, वो हमारे कामों को कहीं ज्यादा कंट्रोल करते हैं जितना हम सोचते हैं, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल या आत्मनियंत्रण समझते हैं। मेंसन कहते हैं वो काफी हद तक एक भ्रम जैसा है। हमारा महसूस करने वाला दिमाग ही पर्दे के पीछे से डोर खींच रहा होता है। अरे! तो मतलब जब हम सोचते हैं कि हम बड़े तर्क से सोच समझ कर फैसला ले रहे हैं, हाँ। असल में शायद हमारी भावनाएं ही हमें उस दिशा में धकेल रही होती हैं। हुँ। ये तो थोड़ी चौंकाने वाली बात है। और अगर भावनाएँ ही चला रही हैं, तो फिर क्या खुशी के पीछे भागना, क्या वो व्यर्थ है? किताब में एक हेडोनिक ट्रेडमिल का जिक्र आता है। हाँ, हेडोनिक ट्रेडमिल। ये एक जाना-माना कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में। इसका मतलब है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ बहुत अच्छा हो जाए या कुछ बुरा, हमारी खुशी का जो लेवल है, वो थोड़ी देर ऊपर-नीचे होकर वापस अपनी एक औसत जगह पर आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की खुशी का लेवल आम तौर पर 10 में से 7 रहता है। प्रमोशन मिला, कुछ दिन 9-10 रहा, फिर वापस 7 पर। कुछ बुरा हुआ, कुछ दिन 4-5 पर गया, फिर वापस 7 के आसपास। हम लगातार अगली चीज़ के पीछे भागते हैं खुशी के लिए, पर वो लेवल वहीं का वहीं रहता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और असर बताया गया है, ब्लू डॉट इफेक्ट। ये क्या चीज है? हाँ, ये बड़ा मज़ेदार है। एक प्रयोग किया गया था। लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर डॉट्स दिखाए गए और कहा गया कि नीले डॉट्स को पहचानो। शुरू में कई नीले डॉट्स थे, फिर धीरे-धीरे नीले डॉट्स कम करते गए। अच्छा। तो पता है क्या हुआ? जब नीले डॉट्स बहुत कम हो गए, तो लोग हल्के बैंगनी रंग के डॉट्स को भी नीला बताने लगे। अरे, हाँ, मतलब ये कि जब हमारे जीवन से बड़ी समस्याएं या बड़े खतरे कम हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग खाली नहीं बैठता। वो छोटी-मोटी परेशानियों को, छोटे-मोटे खतरों को ही बड़ा मानकर रिएक्ट करने लगता है। अच्छा, तो इसीलिए शायद इतनी तरक्की के बाद भी हमें चिंता, निराशा महसूस होती रहती है। बस उसका फोकस बदल जाता है। बिल्कुल, हम हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं परेशान होने के लिए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि शायद खुशी स्थायी चीज नहीं है। क्या क्या दर्द या बेचैनी जीवन में ज्यादा स्थायी है? मैनसन का तर्क कुछ ऐसा ही है। वो कहते हैं, खुशी नहीं बल्कि दर्द जीवन का एक स्थिर तत्व है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट। हम सब एक निश्चित मात्रा में दर्द या संघर्ष या चुनौती के आदी हो जाते हैं। अगर बड़ी मुश्किलें नहीं हैं, तो हम छोटी बातों से ही उतना दर्द महसूस करने लगते हैं। हमारी उम्मीदें, हमारी धारणाएं
खुद को एडजस्ट कर लेती हैं। हम्म। और यहीं पर वो एंटी फ्रिजिलिटी का विचार लाते हैं। एंटी फ्रेजाइल, ये क्या होता है? फ्रेजाइल तो सुना है, नाजुक। हाँ, देखिए, जो चीजें नाजुक होती हैं, फ्रिजाइल, वो दबाव पड़ने पर टूट जाती हैं। जो मजबूत होती हैं, रोबस्ट, वो दबाव झेल लेती हैं पर बदलती नहीं। लेकिन जो एंटी फ्रिजाइल होती हैं, वो दबाव से, चुनौती से, यहाँ तक कि दर्द और झटकों से और बेहतर और मजबूत हो जाती हैं। अच्छा, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे मांसपेशियां। जब हम कसरत करते हैं, वजन उठाते हैं, तो मांसपेशियों पर तनाव पड़ता है। उनमें छोटे छोटे टियर्स आते हैं। लेकिन इसी तनाव की वजह से वो पहले से ज्यादा मजबूत बनती हैं। वो एंटी फ्रिजाइल हैं। समझ गए। तो मतलब जिंदगी जीने का सही तरीका शायद दर्द से पूरी तरह बचना नहीं है, नहीं, बल्कि ये सीखना है कि कौन सा दर्द सहना सार्थक है, किस संघर्ष को चुनना है और उससे कैसे मजबूत बनना है। अगर हम हर तरह के दर्द, हर चुनौती से बचते रहे तो हम शायद और नाजुक बन जाएंगे। बिल्कुल, मैनसन यही कहते हैं। दर्द से बचना हमें फ्रजाइल बनाता है, सार्थक दर्द को चुनना और झेलना हमें एंटी फ्रजाइल। और ये बात हमें आज़ादी के विचार पर ले आती है। आजकल हमारे पास कितने विकल्प हैं, क्या खाएं, क्या पहनें, क्या देखें, किससे बात करें। हाँ, अनगिनत। तो क्या ये असली आज़ादी है? किताब कहती है नहीं, ये नकली आज़ादी है, फेक फ्रीडम। ये बस विविधता है, वैरायटी। तो फिर असली आजादी क्या है मेंसन के हिसाब से? असली आज़ादी आती है खुद पर सीमाएं लगाने से, कमिटमेंट चुनने से, प्रतिबद्धता से। जब हम ये चुनते हैं कि हम क्या नहीं करेंगे, किस एक चीज या रिश्ते या सिद्धांत के प्रति हम समर्पित रहेंगे, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो, तब हम असल में आज़ाद होते हैं। क्योंकि तब हमारे जीवन को दिशा मिलती है, गहराई मिलती है। सिर्फ विकल्पों की भीड़ में भटकना आज़ादी नहीं है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। किताब में रॉबर्ट पटनम की एक और किताब बोलिंग अलोन का भी जिक्र है कि कैसे ये अनगिनत भटकाव, ये जो इतने सारे डाइवर्जन्स हैं और विकल्पों की दौड़, ये हमें एक दूसरे से, अपने समुदायों से दूर कर रही है। हम ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं। सही कहा, क्योंकि किसी एक चीज के प्रति टिकना, प्रतिबद्ध होना मुश्किल हो गया है। हर तरफ कुछ नया खींच रहा है। तो ये सब जानने के बाद ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये जो अंतहीन विकल्पों की दुनिया है और सुख की जो ये कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है, क्या ये हमें वाकई में खुश या आजाद बना रही है, या कहीं ये हमें और ज्यादा अकेला और शायद और ज्यादा नाजुक तो नहीं बना रही? किताब अंत में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। शायद असली मानवीय प्रगति दर्द और संघर्ष को पूरी तरह खत्म करने में है ही नहीं। शायद वो हो भी नहीं सकता। शायद असली प्रगति ये काबिलियत विकसित करने में है कि हम चुन सकें कौन सा संघर्ष सार्थक है, कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है, और किन चीजों के लिए, किन मूल्यों के लिए, किन रिश्तों के लिए हम कीमत चुकाने को, वो दर्द सहने को तैयार हैं। शायद सच्ची आज़ादी और मतलब त्याग में है, कमिटमेंट में है, ना कि बस ज्यादा से ज्यादा चीजें पाने या अनुभव करने में। ये एक विचार है जिस पर जरूर और सोचा जा सकता है।